एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडा दे रखा था। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। फिर क्या हुआ, जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्या बात है पूजा, आज तो आप गुनगुना रहे हो। और बाय द वे, उस अंडे का क्या हुआ फिर, ये तो बताओ। आप तो गाना गाने लगे। बताती हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी जो है इस गाने की लाइन से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैंने ये गाना गुनगुनाया। तो श्रोताओ, आगे की स्टोरी ये है कि समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है और वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वो उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वो मुर्गी की तरह ही कुकड़ू करता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वो उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़े शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का नाम क्या है माँ, जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रहा है? मुर्गी ने जवाब दिया कि वो एक चील है। फिर चील के बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी माँ बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी हो। उसने मुर्गी माँ की बात मान ली और मुर्गी की जिंदगी जीते हुए एक दिन मर गया। कहानी तो अच्छी है पूजा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो भी हम सोचते हैं या फिर नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें ये कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और हम अपना इरादा ये सोचकर बदल लेते हैं और हार मान लेते हैं कि वाकई में शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जानते हैं इसकी क्या वजह है? वजह ये है कि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपका अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम कहना है। अपने आप पर भरोसा रखें और अपने आप को पहचानें, और सबसे बड़ी बात, अपने मंजिल को पाने की कोशिश करते रहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जीत निश्चित है, पर हाँ, आपको कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं होगा कि आपने कोशिश नहीं की। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा रखें और कोशिश करते रहें। मंजिल जरूर किसी न किसी दिन आपके कदमों पर होगी। तभी तो कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो दिलीप, आपको पता चल गया कि मैं गाना क्यों गुनगुना रही थी? बिल्कुल पता चल गया। तो अब क्या करें? अब चलते हैं, आई थिंक इस साल की नई रेसिपी बनाते हैं। और इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम कोई फास्ट फूड नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार कोई फास्ट फूड नहीं है। इनफैक्ट मैंने सोचा कि क्योंकि नया साल है तो क्यों ना इस नए साल की शुरुआत जो है कुछ मीठे से की जाए, और वो भी मीठे में अगर केक हो जाए तो कैसा रहेगा? तब तो सोने पे सुहागा। तो बस शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं ये सबसे पहले ये बता दूं कि ये केक बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको ओवन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एग की जरूरत पड़ेगी, बट
फिर भी ये केक बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, मार्केट जैसी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की रेसिपी एगलेस चॉकलेट ट्रफल केक। यम्मी। पानी आ गया ना मुंह में? बिल्कुल। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं फिर खाएंगे। तो इस केक को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे, सबसे पहले हमें केक का बैटर तैयार करना है। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप मैदा, 2/3 कप पाउडर्ड शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर, 1/2 कप दही, 1/2 कप रिफाइंड तेल और 1/2 कप मिल्क। इसके अलावा इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए हमें चॉकलेट गनाश की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये चॉकलेट सिरप सी होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है, जिसको हम लेयर करते हैं केक के ऊपर। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप डार्क चॉकलेट चॉप किया हुआ, 1/2 कप फ्रेश क्रीम और 1 टीस्पून जो है बटर चाहिए होंगे। उसके अलावा गार्निश करने के लिए हमें कुछ चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट और चाहिए होंगे, जिसे हम बेसिकली ग्रेट करके आप डाल सकते हैं या फिर चॉप करके डाल सकते हैं या फिर जैसे भी आप मर्जी सजा सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा हमें 2 टेबलस्पून जो है शुगर सिरप चाहिए होंगे। So on to the ingredients for today's recipe, which is eggless chocolate truffle cake. So for the cake batter, you will need 1 cup all-purpose flour, 2/3 cup powdered sugar, 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon baking soda, 1 teaspoon coffee powder, 1/4 cup cocoa powder, 1/2 cup curd, 1/2 cup refined oil, 1/2 cup milk, and to make the chocolate ganache, you will need 1 cup dark chocolate chopped, 1/2 cup fresh cream, 1 teaspoon butter, and to garnish you will need about 1/4 cup extra dark chocolate, and you will also need 2 tablespoon sugar syrup. तो चलिए अब देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक 5 लीटर का प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें जो है सबसे पहले हम रबर को हटा देंगे, विसल को हटा देंगे, बिल्कुल साइड रख दीजिए क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए होंगे। उसके अलावा हम एक काम करेंगे कि कुकर का जो कोई एक प्लेट होता है जिस पे कि हम बेकिंग ट्रे हम अपना रख सकें, वैसा प्लेट अगर आपके पास है तो सही ठीक है, और अगर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि डायरेक्टली कुकर में आप नमक जो है वो तो ईजिली अवेलेबल होता है घर पे, तो बस नमक डालें एक लेयर और उसके ऊपर कोई भी कटोरी या प्लेट रख सकते हैं और फिर कुकर का ढक्कन बंद करके हम कुकर को प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि जब तक कि हमारा कुकर जो है वो प्री हीट हो रहा है तब तक हम एक काम करेंगे, एक बोल लेंगे जिसमें हम डालेंगे दही और तेल और इन दोनों चीज़ों को डालकर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली फेंटते रहेंगे ताकि बिल्कुल जो है सिल्की स्मूथ टेक्सचर आ जाए उसका। So on to the method of preparation. First of all, take a 5-liter pressure cooker and use the cooker plate to keep the distance between baking tray and the cooker base. This will help keep the baking tray away from the direct heat and the cake will not get burnt from the base. If you do not have the cooker plate that separates the baking tray from the cooker base, then what you can do is you can spread some salt on the base of the pressure cooker and keep an inverted katori so that the baking tray doesn't touch the base of the cooker. Now keep the cooker plate in the cooker, ensuring it doesn't touch anywhere in the cooker, and close the cooker lid, switch on the stove and preheat the cooker for about 6 to 7 minutes. By the time you are preheating the cooker, take a bowl and add curd and oil to it and whisk for about 2 to 3 minutes continuously till the time it doesn't give you a silky smooth texture. उसके बाद हम एक काम करेंगे कि जिस बोल में हमने अभी ये 2 मिक्सचर बनाए हैं, दही और तेल के जो मिक्सचर बनाए हैं, उसी में हम एक छन्नी लेंगे और उसमें सारे जो ड्राई सामग्रियां हैं उन सारी चीज़ों को डालेंगे एक साथ और उसे छान लेंगे। और छानने के बाद हम जो है इसे मिक्स करेंगे, इन सारी चीज़ों को, जो वेट इंग्रेडिएंट्स है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध डालने के बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मिलाएंगे अच्छे से। हमें केक के बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि उससे केक सॉफ्ट नहीं बनता। तो इस तरीके से हमारा केक का बैटर तैयार है। उसके अलावा अब जब इसे हम साइड में रख देंगे और उसके अलावा हमें काम करना है कि जो हमारा बेकिंग टिन है
केक जिसमें हम बनाने वाले हैं उसमें हम बटर या तेल इससे जो है हम इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा मैदा जो है उसमें डालेंगे और टैप करते हुए चारों तरफ मैदा थोड़ा सा लग जाए ताकि एक लेयर बन जाए मैदे का उस तेल के ऊपर। इस तरीके से हम उसे टैप करेंगे टिन को, और एक्सेस फ्लावर जो है वो टैप करके पलट के उसे निकाल देंगे। उसके बाद हम केक के बैटर को इस ग्रीस्ड और डस्टेड टिन के अंदर डालेंगे और उसके बाद हमें इसे बेक करना है। बेक करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि हमें कुकर के अंदर या तो हम सॉल्ट रख सकते हैं जिसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और फिर उसके ऊपर बेकिंग ट्रे रखेंगे। अगर कोई आपके पास सेपरेटर है तो वो रख सकते हैं डायरेक्टली और उसके ऊपर फिर बेकिंग ट्रे रख सकते हैं। बट मैं आपको बेटर सजेस्ट ये करूँगी कि आप नमक यूज़ करें, उसके ऊपर कोई एक प्लेट रखें, उसके ऊपर जो है आप अपने बेकिंग ट्रे रखें। तो इस तरीके से हमारा कुकर अभी गर्म हो चुका है। हम ये बेकिंग ट्रे जो है उसके अंदर डालेंगे जिसमें कि हमने बैटर रखा हुआ है केक का, और इसे हम कुक करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। Now you can sieve all the dry ingredients and then mix the cake batter by the cut and fold method. Then add milk to this and beat for about 3 to 4 minutes. Just ensure that you are not over mixing it. So now the cake batter is ready. Now take a cake tin and grease it with oil on all the sides. Dust it with plain flour and sift to ensure uniform distribution of the flour. Then shake and tap the tin onto the plate to remove the excess flour. Pour the prepared cake batter into the greased and dusted tin and spread it evenly. Now your pressure cooker must have been preheated by now, so you can open the lid of the pressure cooker and place the baking tray on the cooker plate. Like what we said, if you don't have a cooker plate or a separator, you can also spread some salt on the base of the pressure cooker and use a katori, an inverted katori, and place this baking tray on top of that inverted katori. Then cover it with a lid. Ensure that you're not using the ring and the whistle. Now bake in preheated pressure cooker on low flame for about 40 to 45 minutes. तो दरअसल 40 से 45 मिनट्स हो गए हैं। अब आई थिंक हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा केक पका है कि नहीं, राइट? बिल्कुल। तो केक पका है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हमें एक काम करना है कि एक टूथपिक लेंगे और हम ढक्कन खोलेंगे और उसमें बीच में डाल के देखेंगे कि हमारा टूथपिक जो है साफ सुथरा निकलता है कि नहीं। अगर साफ सुथरा निकलता है विच मीन्स कि आपका केक पक गया है, और अगर उसमें थोड़ा भी चिपचिपाहट है आप जो टूथपिक आपने निकाला है तो समझ जाइए कि थोड़ा सा और समय लगेगा आपके केक को पकने में। तो अगर ऐसा है तो आप उसको फिर से तकरीबन 6 से 7 मिनट तक और ढक्कन बंद करके उसे पका लें और फिर ढक्कन ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमें काम करना है कि जब केक हमारा तैयार हो गया है तो थोड़ी देर रुक जाए और उसके बाद ढक्कन खोलें और बेकिंग टिन को बाहर निकालें। बेकिंग टिन को बाहर निकालने के लिए आप को ध्यान रखना है कि आपके हाथ का ध्यान रखना है, बेसिकली संभाल के निकालना है आपको। और जब आप निकाल लेंगे तो नाइफ से चारों तरफ से आपको अलग कर लेना है केक को, और उसके बाद टिन के ऊपर जो है प्लेट रखेंगे और उसे पलट देंगे उल्टा। तो आपका केक जो है ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। अगर नहीं रिलीज होता तो आपको थोड़ा सा साइड से थपथपाना है ताकि वो केक नीचे आपके प्लेट के ऊपर आ जाए। Now it's time to open the cooker and check the status of the cake. It's been 40 to 45 minutes. You can take a toothpick and check if the cake is baked. You can just poke the toothpick at the center of the cake. If it comes out clean, then your cake is ready. If not, you need to bake it for another 5 to 6 more minutes. Now separate the cake from the baking tin on the edges using a knife. Then take a plate, cover it on top of the baking tin and flip it over. Then gently tap on top so that the cake is released. Turn it upside down again and let it cool down completely. तो जब तक कि हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि हम बनाते हैं चॉकलेट गनाश। अब इसे बनाने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, बस फ्रेश क्रीम को निकालना है। एक छोटे से बोल में निकाल लीजिए और इसे हम हल्का सा वार्म करेंगे और उसके बाद उसमें हम डालेंगे हमारे चॉप किए हुए डार्क चॉकलेट और बटर, और इन तीनों चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे और इसे साइड रखिए। अब उसके बाद हम एक काम करेंगे कि केक जो है हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब ये हिस्सों में डिवाइड कैसे करें, तो
तो उसके लिए या तो आपके पास बड़ा सा कोई नाइफ है जिससे केक काटने वाले जो नाइफ होते हैं, अगर वो है तो ठीक है, पर नहीं है तो भी काम चला सकते हैं। और काम चलाने के लिए हमें क्या करना है कि एक धागा लेंगे जो कि हमेशा अवेलेबल होता है घर पे, और उस धागे की सहायता से हम इस केक को काटेंगे। और उसे काटने के लिए ऐसे करेंगे कि धागे को जो है केक के चारों तरफ से लपेटें और उसे खींचते हुए बाहर की ओर निकाल लें, तो आपका केक का जो है 2 हिस्सा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ऊपरी हिस्सा जो है उसे हम दूसरे एक प्लेट पे रखेंगे, और इस तरीके से हमारे केक का 2 हिस्सा हो गया है। तो अब सबसे पहले हम निचले हिस्से पे जो है थोड़ा सा शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक बोल में पानी लेना है दोस्तों, और उसमें थोड़ा सा शुगर डालना है और 2 से 3 मिनट तक उसे कुक करके उसे हटा लें। तो वही शुगर सिरप हमें यूज़ करना है। तो 1 चम्मच तकरीबन आपको लगेंगे, दोनों 1 चम्मच एक हिस्से में, दूसरे चम्मच दूसरे हिस्से में। तो बेसिकली 1 टेबलस्पून जो है शुगर सिरप हम एक हिस्से में स्प्रेड कर देंगे, और दूसरा जो है 1 और टेबलस्पून जो है दूसरे हिस्से में स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है कि जो निचला हिस्सा हमने रखा है उस पर हम चॉकलेट गनाश जो बनाया है उसका एक लेयर अच्छे से लगाएंगे इवनली, और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो हमने रखा है उसे उसके ऊपर रख देंगे पहले हिस्से के ऊपर, जैसे सैंडविच रखते हैं। के बाद हमारे दूसरे हिस्से रखने के बाद उसके ऊपर हम फिर से चॉकलेट का एक लेयर डालेंगे, अच्छा सा थिक लेयर डालेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ ऊपर ही नहीं डालना है, साइड्स में भी आपको चॉकलेट का एक लेयर डालना है। तो इस तरीके से आपका जो केक है पूरा चॉकलेट से बिल्कुल कवर अप हो जाना चाहिए। और उसके बाद बस आपका चॉकलेट तो तैयार हो गया है। आप इसे जो है फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे तक रख दीजिए। अब जहाँ तक डेकोरेट करने की बात आती है, आप चाहे तो इसे मतलब बनाने के इमीडिएटली बाद डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर फ्रिज से निकालने के बाद डेकोरेट कर सकते हैं। बट एडवाइजेबल ये होगा कि आप इसे फ्रिज से निकालने के बाद डेकोरेट करें, तो वो ज़्यादा अच्छा केक दिखेगा। By the time the cake cools, warm up some fresh cream a little, then add chopped dark chocolate and butter and mix continuously for about 2 to 3 minutes and set it aside. Now divide the cake into 2 layers by using a thread, a top layer and a bottom layer. Sprinkle 1 tablespoon sugar syrup in each layer on the inner side. Then spread little chocolate ganache on the lower half and spread it evenly using a palette knife. Sandwich the other half of the cake with the soaked part upward and press it gently. Now spread the remaining ganache evenly on top and at the sides of the cake. Now decorate with sliced chocolates and keep it in fridge for about 2 hours, and your eggless chocolate truffle cake is ready to be served. Now you have 2 options of decorating the cake. You can either do it immediately, or you can do it once you've placed it in the fridge for about 2 hours. You can take it out and then decorate the cake. We recommend the second option because that way you can decorate it even better. तो दोस्तों डेकोरेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसके ऊपर आप डार्क चॉकलेट के जो है ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर डार्क चॉकलेट के पीसेस डाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो जैसे भी मर्जी आप डेकोरेट कर सकते हैं। और मैंने अपना केक कैसे डेकोरेट किया ये देखने के लिए आप thetasteofindia.com पर विजिट करें और देखें कि मैंने अपना केक जो है वो कैसे डेकोरेट किया है। और दूसरी बात एक और कि वहाँ पर आप अगर वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने ये केक बनाया है, कुकर वगैरह का कैसे इस्तेमाल किया है। तो इससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी आपको इस केक को बनाने में। राइट दलत? That's right. So is that it for today's episode, Pooja? That's it for today. So we hope that you enjoyed this first recipe of the year 2021. It was very tasty, and since I'm a fan of chocolate, I anyways love chocolate cakes. If you would like to see the step-by-step instructions, please visit thetastesOfIndia.com and you should be able to see the pictured representation of the step-by-step process. Do subscribe to this podcast on your favorite channel. We are available on Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Spotify, Gaana, and Carvaan 2.0. If you have any comments, feedback or suggestion, do visit thetastesOfIndia.com and give us your suggestions in there by commenting below the post. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Tastes of India podcast. This is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja. And once again, wish you all a very happy New Year.